स्वागत है आपका मेरे शो जज्बाते शायरी विद आरजे पिया में। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम है, ये जो शो है ना मेरा, इसमें हम बात करते हैं उन जज्बातों की जो हम अक्सर कहकर बयां नहीं कर पाते, लेकिन उनको अपनी डायरी के किसी पन्ने पर ज़रूर लिख लेते हैं। और इस शो में मैं आपके साथ हमेशा किसी न किसी शायर को रूबरू ज़रूर कराती। और आज मेरे साथ हैं अमर काकरा जी, जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में चीफ मैनेजर की पदवी पर रिटायर हो चुके हैं। और आज वो हमें अपनी शायरी सुनाएंगे, कविताएं सुनाएंगे। और सबसे पहले तो सर, स्वागत है आपका मेरे शो जज्बाते शायरी विद आरजे पिया में। कैसा लग रहा है सर? थैंक यू, नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है जी। और मुझे आकर यहाँ बहुत अच्छा लगा। इसके लिए जैसे आपने बताया, मैं एक रिटायर्ड बैंकर हूँ जी। और मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अराउंड 39 ईयर्स सर्विस की है। 39 ईयर्स। उसके बाद मैं रिटायरमेंट के बाद चंडीगढ़ में ही सेटल हो गया हूँ जी। सेक्टर 63 चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में हमारा घर है और वहाँ पर अराउंड 888 2 BHK फ्लैट्स हैं। तो सर, जैसे एक बैंक में काम करते हुए शायरी की तरफ रास्ता मोड़ लेना, तो ये कैसे, हम जानना चाहेंगे। लेकिन इसको जानने से पहले हम आपकी कुछ शायरी सुनना चाहेंगे। जैसे मैंने थोड़ा सा कुछ लाइनें लिखी हैं जी। हाँ जी। हमारे जो देशभक्त रेडियो के आरजे संगमित्रा मैडम ने एक विजिट किया था सेक्टर 63 हमारे चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी में जी। तो उनके लिए मैंने थोड़ा सा लिखा है जी। आरजे संगमित्रा मैडम ने सेक्टर 63 पहुंचकर दी अपनी पहचान। क्या बात है। आरजे संगमित्रा मैडम ने सेक्टर 63 पहुंचकर दी अपनी पहचान, बढ़ा दी है सीनियर सिटीजन के चेहरों पर मुस्कान। अरे वाह। बढ़ा दी है सीनियर सिटीजन के चेहरों पर मुस्कान। अब सुनते हैं देशभक्त रेडियो और देखते हैं इंस्टाग्राम। अरे वाह, क्या बात है। थैंक यू। आज देशभक्त रेडियो आकर मुझे मिला बहुत सम्मान। आज देशभक्त रेडियो आकर मुझे मिला बहुत सम्मान। मेरा बढ़ गया मान। आरजे संगमित्रा, आरजे पिया मैडम, शुक्रिया सर। मेरी दुआ है। आरजे संगमित्रा, आरजे पिया मैडम, मेरी दुआ है आपकी जिंदगी में लग जाए 4 चांद। अरे वाह सर, वाह। आपकी जिंदगी में लग जाए 4 चांद। फलता फूलता रहे देशभक्त रेडियो, फलता फूलता रहे देशभक्त रेडियो, बढ़ती रहे आपकी शान। क्या बात। देशभक्त रेडियो आकर मुझे मिला सम्मान। वाह, क्या बात है सर। मतलब आपने ये चांद वाली लाइन बोल के ना पूरा 4 चांद लगा दिए हैं। थैंक यू। और हमें भी आज आपसे बात करके ना बहुत अच्छा लग रहा है, और लिसनर्स। और सर, अब आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि एक बैंक में काम करते करते इतना काम होता है ना, तो शायरी की तरफ रास्ता कैसे मुड़ा? क्या कोई इसके पीछे खास कारण था, या क्या चीज थी जिसने आपको शायरी की तरफ आपका रास्ता घुमा दिया? बहुत ठीक कहा आपने। बैंक में बहुत तरह का काम होता है, बहुत बिजी लाइफ होती है, लोडेड लाइफ होती है बैंक ऑफिसर की जी। लेकिन एक हमारे एक टॉप एग्जीक्यूटिव रिटायर हुए जी। तो वहाँ पर मेरे एक फ्रेंड मिस्टर GC बबूल जी। उन्होंने एक कविता लिखी हुई थी जो उन्होंने वहाँ उनके लिए पढ़ी जी। तो वो बहुत अच्छी, बहुत पसंद की गई जी। उससे इंस्पायर होके मैंने चाहा कि मैं भी कुछ लिख सकता हूँ और मैंने थोड़ा सा लिखना स्टार्ट किया जी। तो मैं ये थोड़ा पेश करता हूँ आपके सामने। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत कमाल की है, खुशकिस्मती से मिली है, इसको भरपूर एंजॉय करना चाहिए जी। हर पल का मजा लेना चाहिए। जिंदगी जियो हंसी से, मुस्कुराहट से, खुशी से। जिंदगी जियो मस्ती से, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। तो इसके साथ ही लिंक्ड है एक कविता और जी। कौन जानता है जिंदगी कितनी बची है,
बिल्कुल सही। कौन जानता है जिंदगी कितनी बची है, कब कौन चला जाए कौन जानता है। क्या बात। कब कौन चला जाए कौन जानता है। तो फिर जब तक है दम क्यों ना खुल के जिए हम। क्या बात है। तो फिर जब तक है दम क्यों क्यों ना खुल के जिए हम। भुला दे गिले शिकवे भुला दे सब गम। भुला दे गिले शिकवे भुला दे सब गम। प्रेम की मदिरा पिए पिलाएं। प्रेम की मदिरा पिए पिलाएं और पीकर बहक जाए। वाह। प्रेम की मदिरा पिए पिलाएं और पीकर बहक जाएं। गली के मोड़ पर खड़े होकर फिर से गप्पे लड़ाएं। दोस्तों के साथ घूमें घुमाएं हंसे हंसाएं जिंदगी का लुत्फ उठाएं। दोस्तों के साथ हंसे हंसाएं जिंदगी का लुत्फ उठाएं। और मैं इसमें एक लाइन और ऐड करना चाहूंगी कि और अपने बचपने को जीते जाए, है ना। थैंक यू। तो बहुत ही खूबसूरत आपने ये कविता पढ़ी है सर, और इसमें एक सच्चाई भी है, इसमें सपने जीने के लिए कला भी आपने सिखाई है कि आपको इस तरह से जिंदगी जीना चाहिए, है ना। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके, आपकी कविताएं सुन के। और अमर सर, जैसे हम बातें कर रहे थे, है ना, कि आप सीनियर सिटीजन हैं, है ना, आपने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे, है ना। तो कुछ ऐसा जिंदगी के बारे में आप एक कवि के, है ना, जो कविताएं लिखते हैं और सीनियर सिटीजन भी हैं, उनसे जिंदगी के बारे में सुनना, तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया बात रहती है। तो क्या कहना चाहेंगे जिंदगी के बारे में आप? थैंक यू। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जिंदगी में उतार भी आते हैं, चढ़ाव भी आते हैं, खुशियां भी हैं, गम भी हैं, लेकिन ये कि जिंदगी चलती रहती है ऐसे। पर इस जिंदगी में आपके साथ अगर अच्छे दोस्त हों तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है और आपकी गमी को भी वो खुशियों में बदल देते हैं। उसी के लिए मैंने लिखा है थोड़ा सा। जी, इरशाद। थैंक यू। दोस्त शब्द है बहुत निराला। दोस्त शब्द है बहुत निराला। खुशियां बिखेरे जीवन में कर दे उजाला। क्या बात है। दोस्त शब्द है बहुत निराला। खुशियां बिखेरे जीवन में कर दे उजाला। क्या बात है। उनके पास है किस्सों की भरमार। बिल्कुल सही। दोस्तों के पास है किस्सों की भरमार। वो बचपन की मीठी यादों के किस्से सुनाए। वो बचपन की मीठी यादों के किस्से सुनाए। रिश्तों की बड़ी उलझन को मुस्कुरा कर चुटकियों में सुलझाएं। रिश्तों की बड़ी उलझन को मुस्कुरा कर चुटकियों में सुलझाएं। वो शांति से सुने और अपनी बात समझाएं। वो शांति से सुने और अपनी बात समझाएं। दोस्त आए हंसे हंसाएं, गम में भी ऊर्जा दे जाएं। क्या बात है, बहुत खूब। थैंक यू। जब भी पुकारो चला आए। दोस्त जब भी पुकारो चला आए। वो किसी भी परिस्थिति को आसान बनाए। दोस्त किसी भी परिस्थिति को आसान बनाए। दोस्त है तो जिंदगी जीना उत्तम हो जाए। दोस्त है तो जिंदगी जीना उत्तम हो जाए। दोस्त हंसे हंसाए और सब गम भुलाए। दोस्त हंसे हंसाए और सब गम भुलाए। मतलब आप बहुत ही खूबसूरत बात सुनाई आपने कविता में। आपके कहने का मतलब ये है कि जिंदगी के जो उतार चढ़ाव मनुष्य की जिंदगी में जो आते हैं जिंदगी में, उसमें दोस्तों का एक अहम योगदान रहता है ना। अगर आपके दोस्त अच्छे हैं तो कोई भी गम हो या खुशी, गम आधा हो जाता है और खुशी दुगनी हो जाती है ना। तो समझ गए हम आपका इशारा। थैंक यू। तो लिसनर्स, ऐसा है कि जिंदगी में दोस्त बनाना भी बहुत जरूरी है और अच्छे दोस्त होना बहुत जरूरी है ना। तो पहले मेरे शो में ना सर जितने गेस्ट आते हैं वो सब यंग जैसे होते हैं ना, तो लेकिन आज आप आए हैं ना, तो आपसे जिंदगी के ना बहुत सारे पहलुओं के बारे में जानने को भी मिल रहा है, जो कि आपकी कविताओं के माध्यम से ही हमें मिल रहा है, और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें भी। तो मेरे दिमाग में ना एक जहन में ये सवाल आ रहा है बार बार कि जैसे आप बैंक में काम करते थे, फिर आप शायरी में आए, आपने लिखना शुरू किया, फिर उसके बाद आपकी सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन का आपने जो है
वो शुरू किया उसको, तो वो दिमाग थॉट कैसे आया कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसमें सीनियर सिटीजन्स के बारे में कुछ बताया जाए, तो उसके बारे में बताएं। जी, थैंक यू। मैं 2018 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र से रिटायर हुआ। जी रिटायर होने के बाद चंडीगढ़ में ही सेक्टर 63 में मैं सेटल हो गया। जी वहाँ पर जैसा कि बताया पहले भी, बहुत से फ्लैट्स हैं जी चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड्स के। तो वहाँ एक सीनियर सिटीजन थे, वो काफ़ी सीनियर्स थे, मिस्टर HS सग्गू। ओके। तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की, जी सीनियर सिटीजन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जी और उसमें मुझे उन्होंने ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया। जी तो हम ये करते हैं, एसोसिएशन ये करती है कि हमारे अराउंड 200 प्लस अच्छा। मेंबर्स हैं, जी और उनके जैसे जनरली होता है कि सीनियर सिटीजन रिटायरमेंट के बाद कुछ लोगों को लगता है कि बस लाइफ अभी ख़त्म है, अभी कुछ नहीं बचा जो ज़िंदगी थी, हाँ जी। क्योंकि समाज में, परिवार में ऐसा लगता है उनको। पर लेकिन वहाँ एसोसिएशन ने ये काम शुरू किया कि जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं जी उन सब की कलेक्ट एक गैदरिंग करेंगे 1 महीने में एक बार, जी और उस महीने में जितने लोगों के बर्थडे आए हैं उन बर्थडे को सभी को कलेक्टिवली हम सेलिब्रेट करते हैं, जी केक कट करते हैं, जी और कुछ उनको फ्लावर्स भी देते हैं, जी। और कुछ स्नैक्स वगैरह, टी पार्टी होती है। अच्छा। कुछ अच्छे हमारे दोस्त हैं जो कुछ उसमें कोई सिंगिंग कोई प्रेजेंट करना चाहे, कोई कविता करना चाहे, तो उसमें वहाँ एक अच्छा कार्यक्रम होता है। मतलब कि आप सीनियर सिटीजन्स का बचपना वापस ले आते हैं जी, उनको। हम कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको ऐसा रहता है कि अब हम बड़े हो चुके हैं, हमें क्या करना है ना, जी। लेकिन ये जो आप चीज कर रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन करना और एक पार्टी करना, जी। है ना, तो कहीं ना कहीं उनमें एक और जीने की जो होप और जी। बढ़ा देते हैं जी, कि नहीं, बिल्कुल। अभी भी मतलब जब तक हम हैं, जी जब तक कोई इंसान इस दुनिया में है तो जी। उसको मतलब खुले दिल से ऐसा जीना चाहिए, है ना, ये आशा उनको देते हैं आप, जी, थैंक यू। है ना। तो सर, जैसे सीनियर सिटीजन वेलफेयर में आप काम करते हैं, तो वहाँ का, जैसे अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि एक इंसिडेंट आप बताने वाले थे कि बहुत ही इंसिडेंट हुआ, बहुत ही टचिंग इंसिडेंट, जो भावनात्मक रूप से आप कह सकते हैं कि हमें टच कर जाता है, तो क्या वो इंसिडेंट रहा? जी, एक हमारे सीनियर सिटीजन थे अराउंड 83 प्लस, तो उनका बर्थडे हमने लिस्ट आउट किया। जी जिस महीने मंथ में उनका बर्थडे था उनको बुलाया हमने, और जब कलेक्टिवली केक काटा तो वो मतलब लिटरली अच्छा। वो रो रहे थे कि भी मेरा तो बर्थडे इतने सालों तक कि मनाया ही नहीं कभी। अच्छा। तो ये एसोसिएशन ऐसे लोगों को जीने का एक नया अंदाज, नया तरीका, जी नई मुस्कुराहट देती है उनके चेहरों पर। बिल्कुल हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल, हाँ बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। जी। और मुझे लगता है कि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट देना ही बहुत खूबसूरत, अपने आप में ही बहुत खूबसूरत काम जी है ना। जी जी, तो कुछ हो जाए, इसी पर एक कविता हो जाए। थैंक यू। जिंदगी बहुत अजीब व गरीब तरीके से चलती है। जैसे जी। शुरुआत होती है, बचपन है, बचपन में खेलता कूदता है बच्चा, एंजॉय करता है। जी फिर जवानी है, उसका रस अलग है, जी और इससे फिर आदमी उम्र बढ़ती है जी तो बुढ़ापे की तरफ कदम बढ़ता है। तो धीरे धीरे जब उम्र बढ़ जाती है, आदमी सोचता है कि मैं तो सीनियर सिटीजन हो गया हूँ, बिल्कुल। कब हुआ पता ही नहीं चला। और ही ज़िंदगी, परिवार में, ज़िंदगी में धीरे धीरे चलते चलते सीनियर सिटीजन कब हो गए आदमी को एहसास ही नहीं होता। उसी बारे में मैंने ये कविता लिखी है। जी, तो थैंक यू। हम हो गए सीनियर सिटीजन, हम हो गए सीनियर सिटीजन, कब हुए पता ही नहीं चला। हम जो आज दिखते हैं हमेशा ऐसे नहीं थे, हम जो आज दिखते हैं हमेशा ऐसे नहीं थे। हमारी हस्ती भी जिंदा दिली और इश्क मोहब्बत की थी, हमारी हस्ती भी जिंदा दिली और इश्क मोहब्बत की थी। जब थी जवानी आई हमने भी कईयों की नींदें उड़ाई, जब थी जवानी आई हमने भी कईयों की नींदें उड़ाई। जी। कोई देख न ले या चिट्ठी न पकड़ी जाए, अच्छा, इसी डर के साथ में प्यार की पींग चढ़ाई। क्या बात है।
इसी डर के साए में प्यार की पींग चढ़ाई, बाद में शादी हुई और बेफिक्री की जिंदगी गवाई। अच्छा। बाद में शादी हुई और बेफिक्री की जिंदगी गवाई, और सम्मान से दुनियादारी की जिम्मेवारी निभाई, पर अपनी खूबसूरत यादें जिंदगी भर के लिए बचाई। पर अपनी खूबसूरत यादें जिंदगी भर के लिए बचाई। अब शरीर हुआ कमजोर, बीमारी भी कहीं शरीर में आई। अब शरीर हुआ कमजोर, बीमारी भी कहीं शरीर में आई। जीभ के चटकारे और स्वाद पर भी पाबंदी लगाई। अच्छा। लेकिन कविताओं में जरूर लिखा। जीव के चटकारे स्वाद पर भी पाबंदी लगाई। माना हम कमजोर हो गए हैं, माना हम कमजोर हो गए हैं, पर अधूरी मनोकामना पूरी करने की इच्छा अभी भी दिल पर छाई। क्या बात है। अधूरी मनोकामना पूरी करने की इच्छा अभी भी दिल पर छाई। नजर कमजोर है, नजर कमजोर है, पर पुरानी यादों की चमक आंखों में बस आई। क्या बात है। बहुत पर पुरानी यादों की चमक आंखों में बस आई। परिवार को जोड़ने की भरोसेमंद छवि हमने बनाई। परिवार को जोड़ने की भरोसेमंद छवि हमने बनाई। अभी तो मीठे पानी का दरिया है हम। अच्छा। अभी तो मीठे पानी का दरिया है हम, एक दिन कर जाएंगे दुनिया से विदाई। अच्छा। हम हो गए सीनियर सिटीजन, हम हो गए सीनियर सिटीजन, कब हुए पता ही नहीं चला। क्या बात थैंक है। यू। क्या बात है। बहुत खूब सर। पर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, जो आपने कहा कि शादी के बाद सारी वो मैम अगर सुन लेंगे तो मतलब है, तो मुझे लगता है एक शायरी हो जाएगी मैम की भी आपके लिए, है ना? वो तो है ना? थैंक यू। तो जज्बातों की बातें हो रही हैं, जिंदगी की बातें हो रही हैं, बहुत कविताएं सुन रहे हैं हम, और मेरे साथ हैं बने हुए हैं अमर सर। और अमर सर से अब हम जानेंगे उनके पसंदीदा कवि के बारे में। तो सर, कौन सा कवि है जो आपको बहुत ही पसंद है, जिनको आप पढ़ना पसंद करते हैं? मेरी दिलचस्पी हास्य कविता जी और में ज़्यादा दिलचस्पी है। जी। तो क्योंकि हंसना जिंदगी का स्वरूप ही बदल देता है। बिल्कुल बिल्कुल। सारी परेशानियां एक तरफ, हंसना एक तरफ। तो मेरे फेवरेट कवि हैं जो जी। श्री शैलेश लोढ़ा जी हैं, अच्छा। जिन्होंने हिंदी कविता में एक बहुत बड़ा उच्च मकाम पाया। जी देश विदेश में उनकी ख्याति है। जी। वो हास्य कविताएं भी लिखते हैं, समाज को एक रास्ता दिखाने के लिए भी एक मार्गदर्शक के रूप में कविताएं लिखते हैं। तो कब से पढ़ते आ रहे हैं हम उनको, मतलब बचपन से, या मतलब जब आपने लिखना शुरू किया तो आपको लगा कि मेरे को हास्य कविताएं हैं जो वो पढ़नी चाहिए? क्योंकि मैंने देखा आपकी कविताओं में जिंदगी को लेकर भी बहुत ही गहराई से आप चर्चा करते हैं, है ना? तो हास्य कविता की तरफ जैसे उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहती हूँ। जी। जैसे मैंने लिखना शुरू किया तो मैं खुद लिखता था जैसे भी, लेकिन एक बार उनको मैंने देखा, उनका प्रोग्राम देखा मैंने टीवी में, तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। और उन्होंने कुछ उन्होंने 2 लाइनें जो बोली वो बहुत इम्प्रेस कर गई मुझे। जी, सुनना चाहेंगे। थैंक यू। 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है। 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है। पहले अभाव में खुशियाँ थी, अब खुशियों का अभाव है। अरे वाह, बहुत ही सही, बहुत ही सही। बहुत टचिंग लगा उनका मुझे ये इस तरह का ये पाठ, कविता पाठ। तो उनकी एक और कविता है जो बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है। तो सर, इसमें मैं एक चीज़ और जानना चाहती हूँ कि जैसे हम हास्य कविताओं की बात कर रहे थे, हम कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक छवि बन जाती है कि जो हास्य कविताएं पढ़ते हैं या बोलते हैं वो सिर्फ ह्यूमर पे ही ज़्यादा केंद्रित होती हैं, लेकिन आपने जो अभी बातें बताई तो मुझे लग रहा है कि वो हास्य कविताएं जो होती है ना, वो जिंदगी की जो चीज़ें होती है ना, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे से हमें प्रेजेंट करते हैं। आपका क्या कहना है? जी, जो हास्य कवि होता है वो हास्य कविता आपके सामने प्रस्तुत करता है, लेकिन वो उसके गहराई में अगर देखें तो वो अंदर से उसको बहुत गहराई में, समाज की गहराई में जाता है, उसको पढ़ता है, फिर आपके लिए उसमें से हुनर निकाल के पेश करता है।
और सर जैसे बातें चल रही थी अभी हमारी ज़िंदगी के बारे में, तो कविताओं के बारे में, तो मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है जी। कि जैसे आप शायरी करते हैं, आपने ज़िंदगी की इतनी सारी चीज़ें देखी हैं, ज़िंदगी को बड़ी नज़दीकी से भी देखा है, जी। तो शायरी ने क्या कोई ज़िंदगी का कोई पहलू या कोई कुछ आपके व्यक्तित्व में शायरी चेंज लेके आई है? उसने कुछ चेंज किया है आपने? जी हाँ, बिल्कुल। जी, तो एक जैसे कि रिटायरमेंट के बाद ये लगता है आदमी को कि अभी क्या करें, अच्छा, अभी क्या मैं अभी क्या करता था, मैं वहाँ पर इतना टॉप पोजीशन में था, अभी क्या करूँ, किस तरफ जाऊँ, उधर जाऊँ, या कोई अपने फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जी, तो ये शायरी ने मुझे उनको सॉल्व करने के लिए, कंफर्ट कर ईज आउट करने के लिए हेल्प की है इसने। मेरी जो इस तरह की साइड की टेंशन्स थी, परेशानियाँ थी, जी, जी, जी। वो उसमें इसने बहुत मदद की है। तो कहीं ना कहीं शायरी ने इंस्पायर किया है जी। और भी ज्यादा, जी। और आपने अपनी शायरी के थ्रू बाकी सबको इंस्पायर किया है, जी, है ना? जी, कोशिश तो करता ये हूँ। कह Thank you। सकते हैं कि शायरी जो है वो आपकी कहीं ना कहीं बेस्ट फ्रेंड जी, है ना? जी। तो हो जाए एक और कविता। ये कविता भी मेरे फेवरेट कवि अच्छा, शैलेश लोढ़ा हाँ जी, जी हाँ जी। की है, जी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। जी, शाम। खूब सारी मुश्किलें परेशानी, खूब सारी मुश्किलें परेशानी, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम ना आसानी, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम ना आसानी, आंसुओं के घेरे में आदमी उलझा रहा, आंसुओं के घेरे में आदमी उलझा रहा, जिंदगी का क्वेश्चन नहीं ये सुलझा रहा, क्या बात है। जिंदगी का क्वेश्चन नहीं ये सुलझा रहा, जिसे देखो हो रहा वो ही गमगीन है, ढीली ढीली चल रही जीवन की मशीन है, ढीली ढीली चल रही जीवन की मशीन है, जीवन की मशीन के पेच तू कस ना, ए हंसना, ए हंसना, ए हंसना, किसी को नहाने को पानी नहीं, किसी को नहाने को पानी नहीं, किसी फिल्म में कहानी नहीं, क्या बात है। किसी को नहाने को पानी नहीं, किसी फिल्म में कहानी नहीं, कोई रो रहा ट्रैफिक के शोर से, कोई रो रहा यूं ही जोर जोर से, आंसुओं के चक्रों में अब तू फंसना, ए हंसना, ए हंसना। बहुत सही, बहुत सही। मतलब जिंदगी में हंसना बहुत जरूरी है। जी। कई बार जिंदगी के जो मुश्किल दौर होता है वो कभी मुस्कुराहट से भी इजीली निकल जाता है जी, ना? जी, मुझे ऐसा लगता है। जी, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल ठीक कहा तो आपने। अब सर आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो हमारा यूथ है आजकल, हमारा जो यूथ है ना, वो भी शायरी को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ही आगे बढ़ने लग गया है, सोचने लग गया है, शायरी के बारे जी। में लिखने लग गया है जी, ना? जी। तो आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं अपने यूथ को कि जो शायरी से जुड़ा है, जो साहित्य से जुड़ रहा है, जी। कि उनको अपनी लाइफ को किस तरह से जीना चाहिए? क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं, जैसे आप सीनियर सिटीजन है तो आपके पास तो बहुत सारी बातों का वो है जी। कि जिससे हमारा मार्गदर्शन हो सकता है ना? थैंक यू। तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आजकल का यूथ अगर साहित्य में दिलचस्पी ले रहा है, जी, हमारी कल्चर को, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है, तो वो उसकी ज़िंदगी में उसकी समस्याओं को हल करने में, उसकी अपनी भी और दूसरों की भी समस्याओं को हल करने में बहुत मददगार होगी। जी, तो उनके जैसे ज़िंदगी में तो उतार चढ़ाव रहते ही हैं, जी, जी, खुशियाँ भी होती हैं, गम भी होते हैं, खुशी और गम के बीच संघर्ष चलता रहता है। जी, यूथ बहुत संघर्ष करता है, जी, कोई आजकल टेंशन है, इधर की टेंशन है, उधर की टेंशन है, पर ज़िंदगी है जो चलानी है, ज़िंदगी चलती रहती है। बिल्कुल। तो उनके लिए थोड़ा सा मैं कुछ लाइनें मैंने लिखी हैं। शाबाश। हाँ जी, थैंक यू। आगे बढ़, चल चला चल, आगे बढ़, चल चला चल, हिम्मत ना हार, आगे बढ़, चल चला चल, हिम्मत ना हार, दृढ़ निश्चय कर, कठिन राह होगी पार, वाह, दृढ़ निश्चय कर, कठिन राह होगी पार, कड़ी मेहनत से मिलेगा सुकून, वाह, कड़ी मेहनत से मिलेगा सुकून, पाओगे अपनी मंजिल का उपहार, वाह, आगे बढ़, चला चल,
हिम्मत ना हार, क्या बात। आगे बढ़, चल चल चला चल, हिम्मत ना हार। थैंक यू। वाह, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सर कि आगे बढ़ते ही रहना चाहिए, क्योंकि पीछे खड़े रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है ना। जी। तो अभी शो को खत्म करने का वक्त हो गया है। वैसे तो मन तो चाह रहा था कि आपसे और भी कविताएं सुनते रहें, जी। लेकिन तो अब सबसे पहले तो शुक्रिया बहुत आपका कि आप मेरे शो में आए और मेरे शो को 4 चांद लगाए। थैंक यू। तो और जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे आप, मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी, बहुत एक आपका देशभक्त रेडियो का मैंने देखा है। जी जैसे संगमित्रा मैडम ने एंट्री की वहाँ, जी तो हमें भी एक इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। जी ये देशभक्त रेडियो है क्या। जी। इंस्टाग्राम पे देखा, उसमें देखा, तो आप लोग जो हैं एक नई चेतना जी एक जागृत कर रहे हैं और सही दिशा में। आप सोशल काम भी करते हैं, जी बच्चों के लिए भी करते हैं, सीनियर्स के लिए भी करते हैं। जी तो एक राइट डायरेक्शन में आपकी एफर्ट है जी। और मैं आपके एफर्ट्स के लिए शुभकामनाएं देता हूँ आपको। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आए और आज मेरे शो में सिर्फ शायरी ही नहीं, जिंदगी के व्यक्तित्व के बारे में भी हमने बहुत सारी बातें की और जाना, और वो भी आपकी शायरी के माध्यम से हमने ये चीज़ जानी। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया सर आपका। और लिसनर्स, अब शो को ख़त्म करने का वक्त हो गया है, लेकिन अगले हफ्ते मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और शायर के साथ। और तब तक आप सुनते रहिए 107.8 FM देशभक्त रेडियो, आपकी आवाज़।